कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का इजलास। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर होगा। पाक अफगान सरहदी अमूर और खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी बात होगी। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात ATC इस्लामाबाद ने 250 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत का मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। मुलजिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है, 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज़ देने के लिए अभी भाई भुने हुए वो मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए। बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो फिर 9 मई बार होगा। रिहा होने वाले दोबारा 9 मई जैसे फसादात के लिए तैयार नजर आते हैं। माफी मांगने वालों को ही माफी मिलती है। शरपसंद माफी के काबिल नहीं, इन्हें रिलीफ नहीं देना चाहिए। 9 मई के बलवाइयों को इश्तियाल दिलाने के लिए वज़ीर आला हाउस KP में प्रोग्राम रखा गया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI भुने हुए देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट खाते हैं। जेल इस्लाहात इनका एजेंडा नहीं, ये सिर्फ बानी को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। मरीम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। जी मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी रिहाई नंबर 1। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है, उन पर कोई केस बनता ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। PTI का सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम ना करने का मुतालबा। PTI रहनुमाओं का कहना है जो केसेस हैं इन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम ना किए जाएं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का अज़्म। कहा पाकिस्तान मज़लूम अक़वाम के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। हम पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 वोट मिले थे। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट
बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो। तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को माशी टाइगर बनाएं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अमन व अमान का मामला चैलेंज बन चुका है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पारा चिनार अमन मुआहिदा खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल इजलास में इज़हार ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इकदाम के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता आज़म का यकीन दिलाया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एपेक्स कमेटी का ज़राअत, IT, माइनिंग, सियाहत के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम तेज़ करने का फैसला। इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाने के आज़म का अयादा। एपेक्स कमेटी का मुल्क भर में स्पेशल इकनॉमिक जोन का जाल बिछाने पर जोर। चारों सूबों में स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम होने चाहिए। फॉरम का इकनॉमिक जोन से मुतालिक क़वानीन को आसान बनाने पर जोर। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। वादी नीलम, दीपा में बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बादल खूब बरसे। खिला अब्दुल्ला में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी गज़ब की सर्दी। पारा नुक़्ता जुमात से भी कई दर्जे नीचे। स्कर्दू खरमिंग में वक्फे से बर्फबारी। दीर बाला लुवारी टनल में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। कप्तान शान मसूद का कहना है कि पिच देखकर फाइनल 11 का इंतखाब करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। तो जब चीजें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। कुरम के जो मामलात हैं वो आज से नहीं है, ये 50 साल से वहाँ पे इस तरह के मामलात बार बार उभरते हैं और वो कोई मसला जो है दहशतगर्दी का नहीं है। वहाँ पे लोकल घुस का एक मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से एक ग्रैंड जिला बनाया और तमाम लोगों को बिठा के एक मुशावरत करके उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त एक मुआहिदा हो रहा है और इंशाल्लाह ये मुआहिदा जो है ये मुकम्मल एक देर पा इंशाल्लाह हल होगा इसका। बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर की कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी ही फैसला करेंगे। अगर 9 मई के मुल्ज़िमान को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। किसी को सजा देना और गोलियां मारना हल नहीं होता। गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कत्तन कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो नहीं की गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई भी नहीं ये ऑफ़र कर रहा, ये इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो सियासी बयान दे रहे हैं। बानी PTI बनी गाला मुंतकिल करने पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा यह बानी PTI का सियासी बयान है, बनी गाला मुंतकिल करने की कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। बानी PTI के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। हुकूमत के पास रिहा करने का इख्तियार ही नहीं।
बानी पीटीआई अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई पेशकर से मुतालिक बात दुरुस्त कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। बानी से मुशावरत करना हमारा हक है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना कोई गैर कानूनी काम नहीं। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि उनसे मिले बगैर चीज़ों को तफसीली डिस्कस किए बगैर आगे नहीं जा सकता कि तुसी एक बार दोबारा मिला दे। इसमें कौन सी बात है? एक्सेस तो कमेटी को तो कम से कम होनी चाहिए। चीज़ों का हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो फैसला इमरान खान साहब ने ही करना था। और देखें ना, अब इम्तिहान तो हमारे पे है ना, हमारे लोगों पे आज भी 50-50 FIR हैं और फिर भी हमें खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल के कहा कि नहीं जो है ये बात करनी है, तो फिर बाबर मजबूरी हुए ना। कुर्रम में कल से काफिलों के रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। मुआहिदे के मुताबिक फ्रीकैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह के अंदर ख़त्म किए जाएंगे। बंकर्स मसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असला और बंकर से पाक किया जाएगा। असला खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त भी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2023 का निफाज। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स के नफाज पर वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मरासले भेजे हैं। बिल्डिंग कोड्स के नफाज से तवानाई की बचत और पैक डिमांड की मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। सूबाई हुकूमतें मकामी इदारों को क़वानीन का पाबंद बनाएं। गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुँच जाती है। लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाना पड़ते हैं। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी का अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना। ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और इनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। ASPs के कोर्स को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। प्लास्टिक पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूल्स में प्राइमरी के बच्चों के लिए कुर्सियां फराहम की गईं। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए प्लास्टिक से प्ले एरिया बनाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साफ और सेहतमंद माहौल के लिए अवामी शऊर बेदार करना ज़रूरी है। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने का खदशा। इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल हो सकते हैं। AAE1 केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट से जोड़ती है। AAE1 केबल 7 ज़ेर समंदर केबल में से एक है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तर्जुमान PTA। शर्जील मेमन के रेड लाइन BRT मनसूबे में हाल रुकावटें खत्म करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट R शर्मन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा कि मनसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। मज़ीद ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अलमबासी में महफूज करार दिए गए इलाके पर बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का खान यूनिस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। इसराइल की मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसीज के हुकाम शामिल। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात कतर में होंगे। कैलिफोर्निया में छोटा त्यारा गिरने से 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। एक इंजन वाला त्यारा जनूबी कैलिफोर्निया के हवाई अड्डे के करीब इमारत से टकरा कर तबाह हो गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई। वाक़े में जख्मी अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल।
भारतीय बैटर्स ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने फ्लॉप। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम 185 रन पर ढेर। यशवेंद्र जायसवाल के एल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली बुरी तरह नाकाम। ऋषभ पंत 40 रन बनाकर नुमाया रहे। स्कॉट बोलिन ने 4 और मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पैविलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-2 की बढ़तरी हासिल। नाकिस परफॉर्मेंस या कोच से इख्तिलाफ। कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट मैच से बाहर। आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल टीम में शामिल। आखिरी टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह टीम की क़यादत कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन स्कोर किए।